नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे, लेकिन पढ़िए जरूर। नमस्कार, अभी मैं गंगा घाट पर उपस्थित हूँ, जो कि बनारस में काशी घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लोग क्यों स्नान करते हैं और यहाँ पर स्नान करने का क्या महत्व है, इन तमाम बातों का जानकारी मैं यहाँ के एक नाविक जो कि केवट हैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, और यहाँ पर स्नान करने का महत्व को लेकर के क्या कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है, उन तमाम बातों से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूँगा। अगर आप आरबी न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अभी हमारे साथ में एक नामी जुड़ चुके हैं, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जो घाट बना हुआ है, कई नामों से बना हुआ, उसके विषय में ये क्या कुछ जानकारी देता है। सबसे पहले तो सर आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। हमारा नाम राहुल सानी है जी। और ये पूरी घाट की जो है राजा महाराजा की कहानी है। पहले के जो राजा महाराजा जो आते थे अपने अपने काशी में जो है अपने अपने नाम से बनवाते थे, और अब जिसको जो जैसा श्रद्धा बनता था, जिसको दान देना था वो दान दे देकर अपना कल्याण कर लिए हैं। और यहाँ पे काशी में कहा गया कि स्नान करने से जो है बहुत महत्व होता है। कहा गया है कि काशी में स्नान करने से पाप धुलता है। ये बात तो सच है कि काशी में स्नान करने से जो काशी आता है, जो काशी छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता है। और काशी का सबसे मेन घाट जो है मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका से सारा घाट पूरा धीरे धीरे बना हुआ है। काशी का सबसे मेन घाट मणिकर्णिका घाट है। उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि काशी का सबसे मेन घाट ये है कि वहाँ पे पूरी ऑल इंडिया से इधर में आती डेड बॉडी जलने के लिए मणिकर्णिका घाट पे। कहा गया है कि शंकर जी का वहाँ पे शराब दिया गया हुआ है, और यहाँ पे जो कोई भी जलता है वहाँ पे डायरेक्ट स्वर्ग मिलता है। तो इधर में ऑल इंडिया से मणिकर्णिका घाट पे इधर में डेड बॉडी जलने के लिए इधर में आता है और ये भी जानकारी दिया जाता है कि किसी का परमिशन लिया जाता है डेड बॉडी जलाने के लिए? डोम राजा से जी। कलुआ डोम, उनके अभी तो वंशज तो है, कलुआ डोम तो नहीं है, वो तो राजा हरिश्चंद्र को नौकरी पे खरीदे थे। जो सत्यवती राजा हरिश्चंद्र जो थे उनको 40 किलो सोना में जो है खरीदा गया था काशी में। और वो जो भी खरीदने के लिए जो है डोम राजा खरीदे थे, उनको जो है अपने स्टाफ पे रखे थे वो। और कौन कौन सा घाट है? ये तो सारा घाट है, 84 घाट है, हाँ 84 घाट है। अच्छा। जो कि काशी का सबसे मेन घाट जो है राजा हरिश्चंद्र से मणिकर्णिका हम लोग काशी यात्रा हम लोग कराते हैं, और उसके विशेष में जो है कि सारा घाट की जानकारी हम लोग देते हैं। सर मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ घाटों का नाम बताइए। जैसे देखिए पावन नगरी जैसे कि होता है एक राजा हरिश्चंद्र घाट, जो राजा हरिश्चंद्र जो थे 10वें खंड के महाराजा जो थे, तो अपना जो है उनको जो है विश्वामित्र जब उनको गए थे परीक्षा लेने के लिए, तो विश्वामित्र वो राजा हरिश्चंद्र उनके भी सपने में आ गए, बोले कि अपना राट पाट धन दौलत रुपया पैसा जितना है सब वापस दान में दे दीजिए। यहाँ तक कि अपने बीवी अपने बच्चों को भी दे दिए दान में राजा हरिश्चंद्र। यहाँ तक कि अपने आप को भी बेचना पड़ा, वो काशी में आए थे अपने आप को बेचने के लिए। तो कनुआ डोम जो है 40 किलो सोना में उनको खरीद के उनको जो है डेड बॉडी जलाने को राजा हरिश्चंद्र को नौकरी पे रखे थे। जब उनके पुत्र जब बाग में जाता है फूल तोड़ने के लिए, तो उनके पुत्र को जो है सांप काट लेता है।
जब सांप काट लेता तो उनकी वाइफ तारामती बड़ी सोचती है कि जैसे काशी में सबको मोक्ष प्राप्त मिल रहा है तो हमारे बेटा को भी जला दें, हमारे बेटा को भी शायद मोक्ष प्राप्त मिल जाए। तो यहाँ काशी में आए थे राजा हरिश्चंद्र घाट पे जलाने के लिए। जब वो जलाने के लिए आए तो राजा हरिश्चंद्र भेंट हो जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र से बोलने लगी कि ऐसा है कि आपके पुत्र को सांप काट लिया, इनका कैसे संस्कार किया जाएगा। तो राजा हरिश्चंद्र भी उनके अपने वाइफ से भी टैक्स मांग लिए जलाने के लिए कि बिना टैक्स दिए हम आपका डेड बॉडी नहीं जलाएंगे। तो तारामती बड़ी सोचने लगी कि आज ऐसा दिन आ गया है कि अपने पुत्र को जलाने के लिए पैसा नहीं है। तो बोले कि हमारे पास तो कुछ है नहीं ये आंचल के सिवा। बोली तो हम अपना आंचल फाड़ के आपको टैक्स द्वारा दे सकते हैं। हाँ, कफन के रूप में जो है टैक्स, जैसे पैसा होता है ना, उस तरह टैक्स। पहले का आंचल जो है सोना चांदी का आंचल चलता था। जब अपना आंचल फाड़ी तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं प्रकट हुए। बोले राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र तुम्हारा परीक्षा पूरा हो गया, बोलो तुम्हारा राट पाट धन दौलत रुपया पैसा जितना सब वापस कर दें। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं मैं सत्यवती राजा हरिश्चंद्र जो दे देता हूँ वो वापस नहीं लेता हूँ। अगर हमारी 3 ख्वाहिश पूरी कर सकते हो कर दीजिए, नहीं हमारी जिस तरह जीवन चल रहा है उस तरह जीवन चलने दीजिए। बोले क्या चीज़? बोले कि पहले हमारे बच्चों को जीवित करिए, हमारे बच्चों को जीवित करिए, और जो परीक्षा हमारे संग लिए वो परीक्षा किसी के संग नहीं लेंगे, और हमारे पूरा फैमिली सहित हमको ले चलिए स्वर्ग। वही ऐसा व्यक्ति थे कि जिंदा स्वर्ग है। जब उड़ंतुआ खटोला था तो उसमें तारामती, रोहित दास और राजा हरिश्चंद्र पूरा फैमिली जब बैठ के जाने लगता है तो डोम राजा भी बोलते हैं कि हमको कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हमको धरती पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। वो भी अपना घोड़ा पकड़ कर वो भी चल जाते हैं। सर यहाँ पर जैसा कि सुनने में आया है कि बहुत सारा घाट है और सभी घाटों का अलग अलग है, जैसे कि नारद मुनि नाम का भी कोई घाट है। देखिए 10वें खंड की जो नारद मुनि का कांडा ये है कि 9वां खंड को स्नान कर लिए। 10वां खंड हमारा काशी बचा हुआ है। जब सब काशी में स्नान करें तो चले हम भी काशी स्नान करके थोड़ा हम भी पास होंगे। तो 10वें खंड में माँ जब आएंगे काशी में स्नान किए तो वो भी काशी में खंड वहाँ पे स्नान किए थे। अगर जैसे कि हस्बैंड वाइफ वहाँ पे अगर चार लोग स्नान करें, जो भी जोड़ा कर कोई स्नान करेगा तो घर जाके झगड़ा चालू हो जाएगा। और उसके विषय में जो है कि बगल में थानेश्वर महादेव है, कोई अगर गलती होता है काशी में उधर में पूजा पाठ मार होता है जो सच जाती है। घाट पे झगड़ा होता है और बगल वाले घर पे कहाँ है कोई आग लगाने वाला तो कोई आग बुझाने वाला मिल चाहिए। और सर क्या मोदी का क्या मोदी जी 386 मकान तोड़ाकर जो है काली डोर बनाए हैं। मोदी जी के कानगा ये है कि हमारे काशी विश्वनाथ जी गंगा जी के तट पे नहीं है, गंगा जी के तट से बहुत अंदर है। जी। तो हमारे मोदी जी जो है 386 मकान तोड़ा के इसको काली डोर बनवाए हैं। अच्छा। और सन 2021 में उसका उद्घाटन किए हैं। उसको बोलते हैं काली डोर। और कौन कौन सा यहाँ पर घाट है? जैसे नमो घाट तो मोदी जी भी नया बनवाए हैं। अच्छा। हाँ, उसका महत्व जो है, उसका महत्व वो जो था कि नमो घाट, नमो नमो शंकरा, ये तीन बच्चों की कहानी, मियाँ बीबी और बच्चा का कहानी है। जैसे कि नमो नमो शंकरा का मतलब ये कि काशी का शंकरा, काशी में आज शंकरा नहीं गए तो उसका मतलब कुछ नहीं है। हाँ। और यहाँ कोई म्यूजियम भी है, पहले सुनने में आ रहा था कि वो घाट है। ये हमारे जो है मान मंदिर घाट है, राजा मान सिंह जयपुर के रहने वाले। अच्छा। पहले जो है ऊपर में जंतर मंतर बना हुआ है, म्यूजियम किला है वो। 50 रुपये 40 रुपये टिकट लगता है। आप जाके जंतर मंतर देख सकते हैं ऊपर में भी। और कौन कौन सा महापुरुषों का यहाँ पर घाट है? काशी का सबसे मेन गाड़ी है जो आप जहाँ से आप चढ़े हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ शाम को डेली गंगा आरती होता है। कम से कम हमारे श्रद्धालु घर कम से कम मान के चलिए 2000-3000 तो आदमी रोज़ हमें यहाँ पे मिलता रहता है। कभी ऐसा सीजन आ जाता है कि लाखों से भी ऊपर रहते हैं यहाँ पे। अभी सर सावन का महीना आने में बाकी है, क्या आंकड़ा लगाते होंगे आप लोग एक श्रद्धालुओं का? श्रद्धालु का ये तो मान के चलिए कि प्रतिदिन का मान के चलिए नहीं 50 नहीं, अभी दिन सुबह में तो मान के चलिए हजारों का संख्या होगा हर एक घाट पे। हाँ, अभी सावन नहीं है। अब सावन आने पे जो है कि 2 लाख 3 लाख इस तरह तो मान के चलिए इसी तरह। और गंगा जी को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? किस प्रकार का मतलब इनका उफान रहता है? उठान तो इस समय तो फिलहाल ठीक है। इस समय तो श्रद्धालुगढ़ जो है कि नाव से घूम रहे हैं। अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो जो प्रशासन की तरफ से जो है नौका विहार जो है बंद हो जाएगा। और श्रद्धालुगढ़ का ये भी कहना है कि हम जो भी पानी बढ़े तो थोड़ा हम लोग भी जो है काशी का यात्रा कर लें,
तो ये जो है पानी की वजह से जो है बंद हो गया है। सर वैसे श्रद्धालुओं से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं जो अभी तक यहाँ पर आकर के वो स्नान नहीं किए हैं? हम तो कह रहे हैं काशी आने से जो है पाप धुलता है, ऐसी कोई बात नहीं। मुक्ति मिलती है। बगल में जो है मरने के बाद जो है जलाया जाता है, मोक्ष प्राप्त मिलता है। बड़े बड़े पैसा लोग आते हैं यहाँ पे मुक्ति पाने के लिए। कहा गया है ना कि देखिए बहुत लोग तो बोलते हैं कि ऐसा है कि ये हमारा बिल्डिंग है, हमारा भाई है, हमारा कार है, हमारा सब इसी जगह रह जाएगा। एक दिन सबको इसी जगह आना है। खाली हाथ लोग आए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। खाली झगड़ा लगता है। ये है कि अगर मन में श्रद्धा है, अगर आपको जो है दान पुण्य करेंगे उससे बरकत होगा। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।